क्या योगी के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल जाएगा? विपक्ष ने अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पे सवाल उठाए। जो योगी से टकराएगा वो ऐसे ही जेल पहुंच जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। पहले यूपी में नारा था पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये नारा सीएम बनने के बाद लगता है बदल गया। अब जो योगी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। योगी से टकराना है तो ये तय हो जाएगा कि उसका रास्ता जेल तक जाएगा। आईपीएस को पुलिस किसी अपराधी की तरह ले गई, लेकिन पुलिस एक रिटायर्ड आईपीएस को एक पेशेवर अपराधी की तरह क्यों ले गई हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि अमिताभ ठाकुर सरकार का विरोध करते करते किस मामले में जेल चले गए और क्यों। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके अलावा भी देश भर के पत्रकारों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है। लेकिन क्या योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है या अमिताभ ठाकुर वाकई में किसी माफिया के साथ मिलकर पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहे थे? ये विषय जांच का है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल 9 सितंबर तक अमिताभ ठाकुर को जेल में ही रहना होगा। क्या योगी से जो टकराएगा उसका यही हाल होगा या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से बेदाग आईपीएस रहे अमिताभ ठाकुर के ऊपर कोई बहुत बड़ा दाग लगा है? दरअसल जब तक आईपीएस अमिताभ ठाकुर विरोध कर रहे थे तब तक मामला ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक ऐलान कर देते हैं कि वो पार्टी बनाएंगे, योगी को हराएंगे और ऐसे हराएंगे कि योगी 7 जन्मों तक नहीं जीत पाएंगे। फिर यहीं से समस्या खड़ी हो गई। अमिताभ ठाकुर जो लंबे वक्त तक बेदाग थे उनके ऊपर अचानक एक दाग लगा और दाग इतना गहरा होगा किसने सोचा था। दाग इतना गहरा होगा कि उन्हें जेल पहुंचा देगा, ये खुद अमिताभ ठाकुर और उनकी समाज सेवी पत्नी नूतन ठाकुर ने भी नहीं सोचा होगा। पहले आरोप बताते हैं कि वो कौन सा दाग है जो बेदाग आईपीएस के ऊपर ऐसे लगा कि रास्ता जेल तक पहुंचा। फिर आपको बताते हैं कि अमिताभ का आने वाला वक्त योगी के हाथों में कैसे कैद हो गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर पे आरोप लगे कि उन्होंने माफिया अतुल राय का साथ दिया। अतुल राय वाले केस में शिकायतकर्ता और गवाह की मौत हो चुकी है। अमिताभ ठाकुर का नाम भी पीड़िता ने लिया था, जिससे ये बवाल हो गया। सूत्र कहते हैं कि अब अमिताभ ठाकुर का बुरा वक्त शुरू हो गया है और योगी सरकार में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी। अमिताभ ठाकुर की छवि हमेशा बेदाग रही, लेकिन सत्ता से टकराना महंगा पड़ गया। पिछले 4 सालों में अमिताभ ने अनगिनत आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं। योगी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक मौके की तलाश कर रही थी। वो मौका अतुल राय वाले केस में मिल ही गया। अमिताभ के साथ आगे क्या होगा ये अंदाजा अभी तो नहीं लगाया जा सकता। कभी अमिताभ मुलायम से टकराते थे, लेकिन वो भूल गए कि योगी मुलायम नहीं है, ना ही वो हो सकते हैं। थोड़ा पांव संभल कर रखना था। आईपीएस ने योगी को मुलायम समझ लिया। यही वो भूल है जिसका रास्ता जेल तक जाता है। शिवम श्रीवास्तव, लखनऊ, ग्लोबल भारत टीवी।